पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। SC/ST एक्ट एक बार फिर चर्चा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से 2018 से 2020 तक यह कानून लगातार चर्चा में रहा था, तो अब यह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि फोन कॉल के दौरान जाति आधारित गालियां देना और टिप्पणी करना SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत अपराध में नहीं आते हैं। कोर्ट ने माना है कि फोन कॉल पर जो कुछ कहा गया है वह पब्लिक व्यू यानी सार्वजनिक लोगों की नजर में नहीं है। यानी हाई कोर्ट का साफ साफ मानना है कि निजी तौर पर फोन पर कही गई बात सार्वजनिक जगह के दायरे में नहीं आती और इसलिए यह SC/ST एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में SC/ST एक्ट का एक बड़ा फैसला दिया था। मार्च 2018 में जस्टिस AK गोयल और UU ललित की बेंच ने कहा था कि SC/ST अत्याचार निरोधक कानून यानी SC/ST कानून में बिना जांच के FIR दर्ज नहीं होगी और FIR दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 7 दिनों के भीतर शुरुआती जांच जरूर पूरी हो जानी चाहिए। अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की सहमति जरूरी होगी। अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी नहीं है तो गिरफ्तारी के लिए SSP की सहमति जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में तब सरकार ने कोर्ट में दलील नहीं दी थी, लेकिन जब सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए तो सरकार हिल गई। लोगों के भारी दबाव के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। बाद में सरकार ने उस कानून में संशोधन किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 2018 को मंजूरी दे दी। अदालत ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज किया। फिर कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में शिकायत के बाद तुरंत FIR भी होगी और गिरफ्तारी भी। SC/ST समुदाय के लोगों के उत्पीड़न के अभियुक्त को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक ताजा और बड़ा फैसला चर्चा में है। हाई कोर्ट ने फोन पर जातिगत गालियां देने के एक सरपंच के आरोपों का सामना कर रहे 2 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। आदेश के फैसले में न्यायमूर्ति हरनेश सिंह गिल ने कुरुक्षेत्र के 2 लोगों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इन दोनों पर गांव के सरपंच के खिलाफ मोबाइल पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा था। साथ ही FIR भी दर्ज नहीं की गई थी। दोनों ने इस FIR को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला सामने आया है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।